मूवी की शुरुआत में हम हड्डी और मलकिन नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि डेड बॉडी की स्मगलिंग करने का काम करते थे। एक दिन वह ऐसे ही एक बॉडी चुरा कर ले जा रहे थे तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है तो वह लोग भाग खड़े होते हैं। ये बात सब जगह फैल गई थी कि डेड बॉडी स्मगलिंग बढ़ गई है और पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। वे दोनों सोचते हैं कि यहाँ रहकर फंस जाएंगे, इससे अच्छा है कि दिल्ली चलते हैं इंदर के पास। अब हम देखते हैं कि हड्डी और मलखान बस से जा रहे होते हैं तो हड्डी अचानक मलकिन का गला काट के उसे बस से नीचे फेंक देता है। अब हम इरफान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सोशल वर्कर था और किन्नर समाज के हित में प्रमोद नाम के नेता के खिलाफ लड़ रहा था। हड्डी जब उसे टीवी पर देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था, पर वह क्या रिश्ता था यह आपको आगे ही पता चलेगा। हड्डी पहुंच जाता है इंदर के पास तो इंदौर उसे पकड़कर बहुत मारता है कि कहीं ये दुश्मन का आदमी तो नहीं, पर हड्डी कहता है कि मुझे आपके लिए वही काम करना है जो मैं अपने शहर में कर रहा था। इंदर किन्ना था और बाकी उसकी गैंग में मौजूद चुना, जोगी और सब उसी के बिरादरी के थे। इंदर नोएडा के नाम ही नेता प्रमोद के लिए काम करता था। इंदर छोटे मोटे गैरकानूनी काम करके पैसे कमाता था और उसी पैसे का सब में बंटवारा होता था। लेकिन उसके गैंग के लोगों को यह बात नहीं पता थी कि इंदर का डेड बॉडी स्मगलिंग का भी धंधा है। हड्डी जहां पहले काम करता था वह भी इंदर का ही था तो वहां फोन करके उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है कि सही आदमी है कि नहीं, और फिर सब जानने के बाद उसे काम पर रख लेता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हड्डी आदमी नहीं बल्कि औरत है, मतलब कि वह भी किन्नर ही है। इंदर राजनीति में उतरना चाहता था इसलिए उसने प्रमोद का हाथ पकड़ा, लेकिन एक सीट पाने की कीमत थी 5 करोड़। वो वही जुटाने में लगा पड़ा था। हड्डी अब इंदर के बताए काम को करना शुरू कर देता है। बाकी लोगों के लिए वह वही काम कर रहा था जो सब करते हैं, लेकिन इंदर के लिए वह अलग ही काम कर रहा था जो कि किसी को नहीं पता था। चुन्ना हड्डी से पूछता है कि तुम्हें हड्डी क्यों बुलाते हैं, तो हड्डी बताता है कि बचपन में मेरी लिंचिंग हो गई थी और लोगों ने मुझे रस्सी से टांग दिया, पर मेरे गले में हड्डी नहीं थी इसलिए फंदा फिसल गया और मैं बच गया, इसलिए मुझे हड्डी बुलाते हैं, मैं मरता नहीं कभी। नेक्स्ट सीन में नेता प्रमोद जी भाषण दे रहे होते हैं कि हम नोएडा को शंघाई बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तभी वहां पर खूब सारी ट्रांसजेंडर आ जाती हैं और बवाल करने लगती है, क्योंकि प्रमोद चाहता था कि वो वहां आए और बवाल करे ताकि उसे जनता की तरफ से सहानुभूति मिले। बवाल वह इसलिए करने आई थी क्योंकि प्रमोद उनकी जमीन खरीदना चाहता था, वह भी बिल्कुल सस्ते भाव में, तो वह इस चीज के सख्त खिलाफ थे। हड्डी प्रमोद की नजर में आना चाहता था तो वह किन्नर बनकर आता है और किन्नरों से लड़ने लगता है ताकि बवाल होना शुरू हो। प्रमोद बीच में घुसकर खुद को घायल कर लेता है ताकि बाद में न्यूज छपे कि नेताजी पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने किया सबको माफ। वह इस तरह का नेता था, राजनीति करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, कितना भी नीचे गिर सकता था। इरफान ने किन्नरों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ मिलकर प्रमोद के खिलाफ केस कर रखा था, तो प्रमोद उसे धमकाने जाता है कि केस वापस ले लो वरना मारे जाओगे। इरफान जब हड्डी को देखता है तो चौंक जाता है कि ये यहाँ कैसे। अब हम देखते हैं कि प्रमोद के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है जिसके बारे में प्रमोद और इंद्र को नहीं पता था, लेकिन बाकी सब आए हुए थे मौज करने। सब बढ़िया से नाच गा रहे होते हैं कि तभी प्रमोद के सेक्रेटरी विवेक की अचानक मौत हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया, बस उनके मुंह से झाग निकल रहा था। विवेक खुद नहीं मारा था बल्कि किसी ने मारा था, तो उसका बेटा प्रमोद के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है कि उसी ने मरवाया है। प्रमोद कहता है कि यह कुछ ज्यादा ही बन के देख रहा है, इसको ठिकाने लगा होगा, लेकिन लगाएगा कौन। तभी हड्डी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं ये काम कर दूंगा। अब हड्डी लड़की बनकर गौरव से मिलने जाता है और 2-4 बातें करके उसके ऊपर बंदूक रख देता है। हड्डी कहता है कि मैं तेरे बाप को नहीं बल्कि प्रमोद के बेटे को मारना चाहता था, लेकिन जिस ड्रिंक में जहर मिलाया था वो ड्रिंक तो तेरा बाप पी गया। अब एक काम कर, जो केस तूने प्रमोद के ऊपर कर रखा है ना, उसके ऊपर और केस कर, सबूत मैं ला कर दूंगा, लेकिन अभी तो तुझे गोली खानी पड़ेगी क्योंकि तभी तो प्रमोद को मेरे ऊपर भरोसा होगा। और हड्डी उसे गोली मारकर वहां से भाग लेता है, लेकिन गौरव का बॉडीगार्ड हड्डी को भी गोली मारने में कामयाब हो जाता है। हड्डी को जल्दी से अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यहाँ से कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हड्डी अस्पताल में लेटा हुआ है। उसे जब होश आता है तो वह दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था जो कि बहुत दर्द भरा होता है। उसका नाम हरी था, लेकिन बचपन से उसे लड़कों जैसा नहीं बल्कि लड़कियों जैसा फील होता था, तो आज उसने अपना ऑपरेशन करा ही लिया। अपनी अम्मा और अपने
प्रेमी इरफान के साथ के चलते। अम्मा वो इंसान थी जो ऐसे ही लोगों की मदद करती थी जिन्हें कोई नहीं अपनाता। ट्रांसजेंडर होने की वजह से वह सबको पालती, बड़ा करती, पढ़ाती, लिखती थी और इस काबिल बनाती कि सब अच्छा काम करें। इसलिए सब उन्हें अम्मा कहते थे। जब ऑपरेशन हो जाता है तो किन्नर समाज में एक रस्म होती है कि 40 दिन तक किसी मर्द से नहीं मिलेगी और ना ही अपना चेहरा देखेंगे। हरी को बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह टांगे फैलाकर चल रहा था। उसके लिए सुसु पॉटी करने जैसे रोजमर्रा के काम भी आफत बन गए थे, क्योंकि की ऑपरेशन उस जगह हुआ था जहां से यह सारी क्रियाएं की जाती हैं। काफी समय बीतने के बाद किन्नर समाज के रीति रिवाज के साथ हरी का श्रृंगार किया जाता है, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह, और पहली बार उसके सामने शीशा रखकर उसे अपनी शक्ल देखने दी जाती है। अब हरी हरिका बन चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें हरिका का बचपन दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मां मर गई, तो वह अपने पिता के साथ ही रहती थी। पर उसका बाप नीच इंसान था। वह हर रोज हरिका का बलात्कार करता था। लड़का होकर लड़की जैसे बर्ताव करना और वैसे ही रहना, ये गांव वालों को पसंद नहीं आया, तो सभी मिलकर हरिका को घसीटते हुए ले गए और उसे फांसी पर लटकाने लगे। लेकिन एक बूढ़ी दादी उसे वहां से कैसे भी बचाकर अम्मा के पास ले जाती है और हरिका अम्मा को ही अपनी मां मान लेती है और यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करती है और बड़ी हो जाती है। उसे एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। हम देखते हैं कि एक दिन इंदर के चमचे अम्मा को धमकाने आते हैं कि अपना घर छोड़कर चली जाए और ये जमीन प्रमोद के नाम कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हरिका उन्हें चुप करके देख रही थी, पर डर के मारे कुछ बोलती नहीं। इरफान और हरिका के बीच प्यार तो था, पर हरिका के मन में सवाल था कि क्या इरफान उसे सबके सामने अपनाएगा। इरफान उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह शादी करने के लिए तैयार है। हरिका बन गई और उसे उसका प्यार, परिवार सब मिल गया। सब बहुत सही चल रहा था। लेकिन तभी प्रमोद आ धमकता है तूफान लेकर। अम्मा इरफान और हरिका को छत पर भेजकर बाहर से कुंडी लगा देती है ताकि इन सब मामले से ये दोनों दूर रहे। प्रमोद जमीन के कागजात पर साइन करवाने आया था, लेकिन अम्मा कागज जलाकर उसे वहां से चले जाने को कहती है। प्रमोद को जमीन चाहिए ही चाहिए थी, तो वह अपने आदमियों को सभी को मार डालने का इशारा करता है। इंदर के चमचे और बाकी सभी लोग लगातार गोलियों की बौछार करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। प्रमोद अम्मा को मारकर कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और जमीन उसके नाम हो जाती है। हरिका रो रही होती है, तड़प रही होती है सभी को बचाने के लिए, लेकिन इरफान उसे रोक लेता है, नहीं तो वह भी मारी जाती। सभी के जाने के बाद हरिका बाहर आती है तो देखती है कि पूरे आंगन में खून ही खून पड़ा है और आग से सब जलकर राख हो चुका है। उन लोगों ने पहले सबको मारा और फिर सबकी लाश लेकर भी चले गए। हरिका रोती है कि सब खत्म कर दिया, पूरा परिवार खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब हमें यहाँ समझ आता है कि हरिका हड्डी क्यों बनी। हरिका के अंदर बदला लेने की आग जल चुकी थी और उसके सर पर खून सवार था कि जब तक वह उन लोगों को मारेगी नहीं तब तक वह शांत नहीं बैठेगी। इंदर का जो काम उसके शहर में चल रहा था वह उसमें भर्ती हुई, काम सीखा और अच्छे से ट्रेन हो गई सब करने के लिए। फिर वहां से दिल्ली पहुंच जाती है और इंदर की गैंग में शामिल हो गई। उसने मलखान को इसलिए मारा क्योंकि वह भी इंदर का ही आदमी था। वह एक कहानी सुनाती है कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो अयोध्या की पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान राम परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि वनवास मुझे मिला है, आप लोगों को नहीं, आप सब कैसे रहेंगे जंगल में, वह भी 14 साल। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जितने भी नर और नारी हैं वो सब वापस चले जाएं। जब वह वापस लौटे तो उनमें ना नर थे ना नारी, वे वहीं बैठे रहे। तब जाकर उन्होंने हमें ये स्थान दिया और वरदान दिया कि हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होगा और हमारा श्राप बहुत भयानक, उससे भी ज्यादा भयानक होता है हमारा बदला। हरिका प्रमोद के बारे में सारी जानकारी निकल लाती है तो पता चलता है कि वह किन्नर समाज से जमीन छीन रहा है, क्योंकि उनके पास घर जमीन के कागज नहीं होते तो आसान होता है जमीन अपने नाम करना पैसे फेंक कर। कुछ किन्नर घरानों ने तो पैसे लेकर जमीन दे दी थी, लेकिन अम्मा प्रमोद के सामने नहीं झुकी, इसीलिए प्रमोद ने उन्हें मारकर जमीन अपने नाम कर ली। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि हरिका जिंदा होती है क्योंकि गोली बस उसे छू कर निकल गई थी। उधर गौरव कोमा में चला गया था तो प्रमोद मीडिया के सामने उसे अपना बनाकर आंसू बहा रहा था, जबकि मरवाने का प्लान उसी का था। प्रमोद को थोड़ा शक होता है कि हड्डी ने गौरव को सही से मारा क्यों नहीं, तो वह अपने चमचे जो कि एक पुलिस ऑफिसर था उसे हड्डी का इतिहास पता करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि हरिका इरफान से मिलती है और उसे समझाती है कि तुम प्रमोद के पीछे मत पड़ो, कानूनी तरीके से तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो करना है मैं करूंगी और उसको उसके घर में घुसकर मारूंगी। इंदर के चमचे इंदर से खफा से रहते थे क्योंकि मेहनत तो वह बहुत करते थे
पर उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था। एक दिन इंदर हड्डी को खूब पैसा देता है, जो कि सतो देख लेता है और सोचता है हमें 5,000 और उसे सीधा 50,000, ये ऐसा क्या काम करता है। फिर हड्डी फैक्ट्री की ओर चल देता है, तो सतो भी उसके पीछे चल देता है, ये जानने के लिए कि क्या करता है वो। हड्डी जानता था कि सतो उसके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसका प्लान ही यही था कि सतो इंदर के काम के बारे में जाने और फिर इनके बीच लड़ाई हो। उधर पुलिस ऑफिसर हड्डी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकालकर प्रमोद को पकड़ा देता है, और अब हड्डी की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। सतो देखता है कि वहां तो खूब सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है जिन्हें काटा जा रहा है। वह हड्डी को पकड़कर गुस्से से पूछता है कि यह सब क्या है और तू क्या काम करता है। हड्डी बताता है कि यह हड्डियों का धंधा है। इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसकी हड्डियां लाखों में बिकती है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो या मेकअप की पुताई, सबके लिए हड्डियां चाहिए, और अपना देश इसका नंबर 1 एक्सपोर्टर है। प्रमोद जनता के सामने बहुत सीधा साधा नेता बनता है, लेकिन उसका यहाँ हड्डियों का काला धंधा चलता है जिससे वो करोड़ों कमा रहा है। उसके इस काम को इंदर संभालता है, और इंदर ने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि फिर तुम्हें भी पैसा देना पड़ता। उसे राजनीति में आना है, इसलिए पैसा जोड़ रहा है और तुम्हें चवन्नी पकड़ा देता है। अब सतो एकदम गुस्से में इंदर के पास जाता है और कहता है कि तुम इतने दिन से हम सबको बेवकूफ बनाकर खुद मौज काट रहे हो। उनके बीच खूब बहस होती है। तब इंदर के पास प्रमोद का फोन आता है, जो कहता है कि गौरव को पता नहीं कहां से मेरी फोटो वीडियो मिल गई, जो अब हर जगह वायरल हो चुकी है, और मुझ पर इल्जाम लग रहा है कि मैं हड्डियों की तस्करी करता हूं। जल्दी से गौरव को मारना होगा, कैसे भी करके। वो फोटो वीडियो सब हड्डी नहीं दी थी। गौरव को उसके होश में आने के बाद इंदर मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि आप मुझे पार्टी का टिकट दिलाए, आपका काम हो जाएगा। इंदर सबको समझाता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन प्रमोद ने रोक दिया, जबकि सच ये था कि वह किसी से भी पैसा नहीं बांटना चाहता था। अगले दिन गौरव कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहा होता है, तो इंदर लड़की का भेष धारण कर उसके पास जाता है और उसके सीने में गोलियां दागकर उसे मार डालता है। बाथरूम में घुसकर इंदर कपड़े बदल ही रहा होता है कि तभी हड्डी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है, ये कहकर कि यह प्रमोद को परेशान कर रहा था, तो उनके कहने पर मैंने मार दिया। अब सतो भी वही काम करने लगा था, पर बात यहाँ ये थी कि हड्डी ने जोगी और चुनना को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, पैसों का लालच देकर कि इस काम में बहुत पैसा है, तो उसके कहने पर वो लोग सतो को मार देते हैं ताकि ज्यादा हिस्सेदारी ना हो। लेकिन इसी बीच जोगी भी मारा जाता है, और वहां पर हड्डी आता है, जो कि अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि धीरे धीरे सारे कातिल मरते जा रहे हैं और उसका बदला पूरा हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है, जिसे हड्डी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वह वहीं पर बने उस कंटेनर को खोलता है जिसमें लाश जलाई जाती है, तो हड्डी देखता है कि उसके अंदर उसका प्यार इरफान जल रहा है। हरिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह चीखते हुए इरफान को बचाने भागती है, लेकिन प्रमोद उसको लगातार 5 गोलियां मार देता है। हरिका को मारने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन हरिका अभी जिंदा थी। लेकिन अब वहां सिर्फ इरफान की हड्डियां ही बची थी और कुछ नहीं होता। वही बचा था उसकी जिंदगी में जिसे वह अपना कह सके, लेकिन प्रमोद ने उसे भी छीन लिया। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि प्रमोद जमीन का पूजन करवा रहा होता है कि तभी वहां हरिका आ जाती है अपने किन्ना दोस्तों को लेकर। सभी लोग प्रमोद की गैंग के ऊपर आक्रमण करके उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। हरिका प्रमोद को पकड़ती है और हाथ पैर जैसे भी मार पाए उसे वैसे मार रही थी, बिना देखे कि उसे कहाँ लग रहा है। बस उसका मकसद था इस दरिंदे को खत्म करना। बहुत बुरी हालत में प्रमोद हंसते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है मुझे मारकर तू औरत बन जाएगी। हरिका रोते हुए कहती है कि 35 साल में एक दिन खुशी मिली थी, लेकिन तूने सब उजाड़ के रख दिया, सबको मार डाला, मेरे प्यार इरफान को भी। उन सब के बारे में सोचते हुए हरिका कुल्हाड़ी जैसा एक औजार लेती है और एक के बाद एक वार करते हुए प्रमोद के मार डालती है, और अब जाकर पूरा होता है उसका बदला। हरिका कहती है कि मैं औरत थी, औरत हूँ और औरत रहूंगी, और सुन, मरती नहीं मैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।